ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली वालों की चिंता सता रही है कि दिल्ली के अंदर 1 जुलाई 2025 से जिस तरीके से पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने यू टर्न लिया, उसकी आलोचना भी की गई। परंतु लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हो रही हैं और पक्ष भी हमलावर हो रहा है कि पिछली सरकारों ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। ये साफ साफ मजेंद्र सिंह सिरसा, जो दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे। अब दर्शकों, जब ये आदेश आ चुका है, हालांकि वैधानिक रूप से ये अभी आदेश नहीं आया है कि जो वाहन पे प्रतिबंध लगाए गए थे उनको वापस लिया गया, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि जिसने ये आदेश पास किया था वो आयोग था CAQM, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। उसके माध्यम से यह आदेश जारी किया गया था कि दिल्ली के अंदर 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों को, 15 और 10 साल पुराने वाहनों को ईंधन, दिल्ली के किसी भी 520 पेट्रोल पंप हैं दिल्ली में, उन पर किसी पर भी ईंधन नहीं दिया जाएगा। और अगर वहां पर वो वाहन ईंधन भरवाने के लिए जाते हैं तो उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और स्क्रैप गवर्नमेंट की तरफ से करवा दिया जाएगा। इस तरह के आदेश CAQM के माध्यम से दिए गए थे। दिल्ली वालों को काफी इसकी चिंता हुई। विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरा और सरकार ने भी यू टर्न लेते हुए इस फैसले को तुरंत निरस्त करने की मांग रख दी। अब बता दें आपको, अभी तक का जो अपडेट है उसमें मजेंद्र सिंह सिरसा, जो दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा CAQM के लेटर भी लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि इस आदेश को वापस लिया जाए। परंतु लेटर जाने के बाद भी अभी तक आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये नहीं बताया है कि इस आदेश को कब वो वापस लेगी। यानी कि अभी भी आयोग के मुताबिक वो आदेश निकला हुआ है, उस आदेश को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। परंतु दर्शकों, राहत की बात यह है कि दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर वाहन अभी तक जो हमें जानकारी मिली है ग्राउंड स्तर से, वाहन जब्त नहीं किए जा रहे हैं। कहीं पर भी ट्रैफिक पुलिस की टीम तैनात नहीं है, सिविल डिफेंस की टीम तैनात नहीं है। हालांकि कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही होंगी जहां पर कैमरे पहचान कर रहे होंगे पुराने वाहनों की, परंतु वहां पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि सरकार का इस तरह का इंटरफेयर जो है उसमें शामिल हो गया है। परंतु वैधानिक रूप से अभी भी CAQM ने उस आदेश को वापस नहीं लिया है। अब दर्शकों, मेरा आपको एक बताने का एक प्रयास है कि CAQM आखिरकार है क्या, जिसके आदेश से इतना हौ-हल्ला मचा, जिसके आदेश से 62 लाख वाहन के ऊपर संकट एक तरीके से मंडरा गया, जिस आदेश के बाद ये होने लग गया कि दिल्ली के हर एक फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली जो रहती है उनके पास इस तरह का वाहन जरूर होगा जो पुराना समय सीमा पूरा कर चुका है। इसके बाद लोगों की ये डिमांड थी कि हमारा वाहन तो बिल्कुल फिट है, परंतु उसको ईयरली के हिसाब से बंद ना किया जाए, बल्कि उसके फिटनेस चेक किया जाए, उसके बिहाफ पर उसको बंद किया जाए। इस आदेश को विवादित मान लिया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, 2018 से लगातार इस तरह के आदेश आ रहे हैं दिल्ली को लेकर कि आप दिल्ली में इस तरह के पुराने वाहन ना चलने दें, क्योंकि इससे CAQM खुद ये मानता है कि जो नए वाहन हैं उससे 4 गुना अधिक प्रदूषित पुराने वाहन करते हैं, विशेषकर जो समय सीमा पार कर चुके हैं। ये CAQM का आंकड़ा है। अब दर्शकों, CAQM आखिरकार है क्या? इसकी जो पूरा नाम है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। ये इसकी स्थापना हुई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये एजेंसी दर्शकों सीधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करती है। कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र सरकार इसको ही मॉनिटर करती है। इसमें जो बात है वो 2021 में CAQM की स्थापना की गई है। वहीं CAQM को पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण EPCA का स्थान जो है वो मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक नया आयोग इस तरीके से बनाया जाए जिसमें निष्पक्ष तरीके से वायु गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, उसके ऊपर विचार किया जाए। तो उसी को लेकर CAQM की 2021 में जो है स्थापना हुई। नए स्तर से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में स्थापना कायम करने के लिए, समन्वय स्थापित कायम करने के लिए। अब एक बात है, CAQM आखिरकार काम क्या करता है? वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए एक विशेष कार्यबल का परीक्षण और गठन करना, ये CAQM का काम है। वायु प्रदूषकों की पहचान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, वो भी CAQM का काम है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश और संहिता विकसित होना, ये भी CAQM का काम है। तो इसके अलावा निरीक्षण और विनियमन के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी करना,
ये भी सीक्यूएम का काम है और इसीलिए इस तरह के निर्देश जारी किए गए। उद्योग, बिजली संयंत्र, कृषि, परिवहन, आवासीय और निर्माण सहित बहुउद्देशीय योजनाओं पर संबंधित राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा वृक्षारोपण बढ़ाने और पराली जलाने से रोकने संबंधित विभिन्न कार्य योजना तैयार करना। इसके अलावा वायु गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। ये सारे जो हैं इस संवैधानिक निकाय का, जो संवैधानिक तौर पर ये आयोग गठित हुआ है, इसके ये कार्य हैं। और सीक्यूएम ने वही कार्य करते हुए 10 से और 15 साल जो पुराने वाहन हैं उनको जब्त करने का और उनकी समय सीमा समाप्त होने के बाद उनको धरपकड़ करने का आदेश जारी किया था। और उस आदेश को अभी तक निरस्त भी नहीं किया गया है। सिर्फ दिल्ली सरकार की तरफ से आयोग ने ये बताया कि दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनकी तरफ से हमें लेटर जरूर प्राप्त हुआ है कि आप इस आदेश को निरस्त कर दीजिए, परंतु अभी तक कोई फैसला जो है सीक्यूएम ने नहीं लिया है। कुल मिलाकर बात यही है। इसमें दर्शकों जो एक मेन बात है वो जो विशेषज्ञ क्या कहते हैं, जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, लोगों का अधिकतर ऐसा ही बयान है कि हमारी गाड़ी को फिटनेस के आधार पर निरस्त किया जाए, ना कि उसकी उम्र पूरी हो गई उसके बिहार पर उसको समाप्त किया जाए। मैं आपको दर्शकों ये भी बताऊंगा कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में और किन किन देशों में दुनिया में वाहनों की कितनी समय सीमा है और वहां पर किस तरह की रूल एंड रेगुलेशन है। तो इसमें एक CASC एक संस्था है, उन्होंने ये बताया, उसकी महानिदेशक सुनीता नारायण जी हैं। उनसे जब एक्सपर्ट लोगों ने बात की है तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि वाहनों की जो समय सीमा है उसको, उसके बिहार पर उसको ये ना माना जाए कि प्रदूषण का कारण कितना है, वो ये माना जाए कि वाहन की फिटनेस की क्या स्थिति है, वाहन कितना प्रदूषण प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह के उसके जो इंजन है वो किस तरह की स्थिति में है, उसके बिहार पर वाहनों को प्रतिबंध किया जाए। इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा दर्शकों ये है, जो ये पूरा आयोग है इसने जो बताया है, इसमें ये बताया कि 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच में ट्रैफिक की औसत जो है रफ्तार वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। और दिल्ली में पुराने वाहन वास्तविक रूप में प्रदूषण का कारण नहीं है। वास्तविक रूप में दिल्ली में प्रदूषण का कारण ये ट्रैफिक जाम है, जो 12 से 4 बजे के बीच में 21% गाड़ियों की रफ्तार, 21 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ियों की रफ्तार हो जाती है। और इस दौरान जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बड़े स्तर पर निकलता है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर पोल्यूशन सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो है कहना है CAC, इसके मुताबिक ये सारी चीजें हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण अत्यधिक और बढ़ जाता है जब शाम के 4 बजे से रात के 9 साढ़े 9 बजे तक का जो ट्रैफिक रूट होता है, उसमें दिल्ली के अत्यधिक सर्वाधिक जो रोडों पर है ट्रैफिक आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि वो ऑफिस टाइमिंग होता है, आने जाने का समय होता है लोगों का, तो उस वक्त काफी ट्रैफिक होता है। उस टाइम पर गाड़ी की रफ्तार काफी घट जाती है और यही वजह रहती है कि पोल्यूशन की मात्रा जो उस टाइम पर वाहनों से जो उत्सर्जन निकलता है वो सर्वाधिक निकलता है और उसके कारण दिल्ली के में पोल्यूशन एक बड़ा कारण जो है वाहनों के कारण उत्पन्न होने के कारण बन जाता है। इसमें इस आयोग ने भी यही बोला है कि वायु गुणवत्ता वाहन को प्रतिबंध करने की बजाय दिल्ली की ट्रैफिक समस्या का समाधान किया जाए, उस बिहाफ पर जो दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है वो सुधार में आ सकती है। और ट्रैफिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत है और आप जानते हैं कि दिल्ली के हर एक सड़कों पर आपको जो है कहीं भी किसी भी जगह पर आपको इसी प्रकार से वाहन खड़ा मिल जाएगा, ना उसको कोई रोक टोक करने वाला है। ये स्थिति है, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, हम सभी लोग इन चीजों से परिचित हैं। अब इसमें जो बात है, जो एक बोला जा रहा है कि CAQM जो है अपने बिहार पर आदेश पारित कर दिया, तुगलकी फरमान जारी कर दिया, तो ऐसा नहीं हुआ है। 29 अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पुराने वाहनों को जब्त किया जाए, उनको दिल्ली के अंदर ना चलने दिया जाए। उसके अलावा 23 अप्रैल 2025 को केंद्रीय गुणवत्ता आयोग ने ऐसे वाहनों को पहचान कर और जब्ती करने के आदेश दिए थे। उसके बाद 1 जुलाई 2025 को दिल्ली सरकार ने CAQM के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर इन वाहनों को प्रतिबंध करने के आदेश दिए, जो हाल ही फिलहाल में दिए गए थे। और 2 जुलाई को दिल्ली सरकार ने CAQM के आदेश पर जा रही ऐसे वाहनों को ईंधन ना देने की कार्रवाई का विरोध जताया है। सिर्फ विरोध जताया है, प्रतिबंध अभी नहीं लगा है। हालांकि ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आयोग इस मांग को मान भी लेगा, क्योंकि केंद्र सरकार से उसको चर्चा करनी किस तरह की स्थिति दिल्ली में है और कैसे इसको करा जाए, और अगर हम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब दर्शकों जो एक बात है जो बहुत बड़ी जो चिंता का विषय है लोगों के बीच में, वो ये कि जो जब्त किए गए वाहन है
अभी तक बताया गया कि लगभग 150 के 125 के आसपास जो वाहन है उनको जब्त कर लिया गया है इस आदेश के बाद दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंपों पर। तो उसमें जो लोग हैं जिनके वाहन पकड़े गए, इसमें बहुत सी ऐसी कहानियां आ रही हैं कि फलाने व्यक्ति का मर्सिडीज जो है उसने 1 करोड़ की मर्सिडीज कुछ लाखों में बेच दी। तो इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की कहानियां आ रही हैं। इसमें दर्शकों जो बोला गया है कि अगर आपका वाहन जब्त कर लिया गया तो उसको आप कैसे वापस ले सकते हैं। तो 3 चीजें बताई गई हैं इसमें। पहला, उन्हें एक हलफनामा देना होगा जो आपने जब्त शुदा वाहन को दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य में ले जाएंगे। एक आपको हलफनामा एजेंसी को देना होगा कि हम जो अपना वाहन आपने हमारा जब्त किया है, अगर आप हमारा वो वाहन वापस दे देते हैं तो हम उसको दिल्ली से बाहर लेकर चले जाएंगे। ये साफ तौर से बोला गया है। दूसरा, इसमें बोला है उन्हें 10,000 रुपये का चालान भी भरना पड़ेगा। 10,000 रुपये का आप चालान भर देते हैं तो उसके बाद भी आपको जो है आपका वाहन दे दिया जाएगा। और इसमें तीसरी जो बात कही गई है वो परिवहन विभाग द्वारा वाहन जब्त करने में हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति वाहन के मालिक को करनी होगी। यानी कि आपका वाहन जहां से उठाया गया, जहां पर ले जाया गया, वहां पर जो पार्किंग की गई, जो स्टोरेज आपके वाहन को रखे गए, जो भी 3 से 4 दिन अभी हुए हैं, उसके बीच में या जितने दिन भी रखा जाता है उसका पूरा आपको चार्ज जो है देना पड़ेगा। उसके बाद आपको वाहन मिलेगा। अब दर्शकों, जो मैंने आपको बताया कि हमारे देश में किस राज्य में क्या योजना है, क्या दिल्ली में ही इस तरह की योजना है कि भाई 10 साल और 15 साल पुराने वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे, या देश के किसी और भी राज्य में है? क्योंकि कई स्मार्ट सिटियां हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में ये बोला गया है, मुंबई में ये आधिकारिक रूप से स्पष्ट है कि मुंबई में फिटनेस टेस्ट जरूरी, यानी कि मुंबई में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति लागू है। उसमें ये बोला गया कि 15 साल से पुराने निजी वाहन और 10 साल से ज्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेती तो उनको चलने की अनुमति है, और अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करती हैं तो उनको स्क्रैप करने की नीति है। तो यानी कि मुंबई में ये नीति लागू नहीं है कि 15 साल पुराना वाहन हो गया आपको जब्त कर लिया जाएगा। सिर्फ दिल्ली में ये नियम लागू हुआ है अभी। अब इसमें बात करें कोलकाता में, तो कोलकाता में भी इसी तरह के है कि 20 साल की उम्र की समय सीमा प्रस्ताव जो है एनजीटी के पास गई हुई है, हालांकि अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। वहीं बेंगलुरु में ग्रीन टैक्स गवर्नमेंट लगाती है और ये बोलती है कि 15 साल पुराना अगर आपका वाहन है तो आपको फिटनेस टेस्ट देना होगा और फिटनेस टेस्ट के बाद अपना वाहन चला सकते हैं। ये बेंगलुरु की स्थिति है। हैदराबाद की बात करें तो वहां पर भी यही नियम है कि आपने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया, आपका वाहन आप जो है वाहन चला सकते हैं। हम बात करें जयपुर में, क्योंकि अभी जो हम खबरें रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें सर्वाधिक ये खबरें आ रही हैं कि दिल्ली से लोग वाहन खरीदने के लिए आते हैं, जयपुर से विशेषकर ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि शौकीन है वहां के लोग, राजा महाराजाओं की नगरी है, तो वहां से लोग आते हैं दिल्ली में और मर्सिडीज और ना जाने कौन कौन सी सफारी गाड़ियां जो खरीदकर कम कीमत पर ले जाते हैं। तो जयपुर में निजी गाड़ियों के लिए राष्ट्रीय नीति लागू है जिसमें 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करना होता है। जयपुर में भी यही नीति लागू है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के और जो जितने भी महानगर हैं उन सभी में ये नियम लागू है कि भैया आप 15 साल आपका वाहन पुराना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है फिटनेस टेस्ट कराइए, अगर आपकी गाड़ी सही कंडीशन में है तो आप रोड पर चलाइए, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। सिर्फ बेंगलुरु में आपसे जो है ग्रीन टैक्स गवर्नमेंट वसूल कर रही है, बाकी राज्यों में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद आप अपना वाहन चला सकते हैं। ये भारत की स्थिति है। अब जो दिल्ली में है, दिल्ली में सबसे सख्त कानून इसलिए लागू है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक है और इसके लिए कई बार दिल्ली की आलोचना हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, कई बार CAQM की कई बार आदेश आ चुके हैं। दिल्ली पर जो केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है वो कई बार इस चीज को बोल चुका है कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन को रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस कारण यहाँ पर नियम सख्ती हैं और इस यहाँ पर नियम ये लागू हैं कि 10 साल और 15 साल पुराने वाहनों को जब्त किया जाए, उनको नहीं चलने दिया जाए। 2018 से ये नियम लागू है, परंतु इतनी सख्ती कभी भी नहीं हुई थी। 2025 में अगर इतनी सख्ती हुई है और अब जो है उस सख्ती पर भी लगाम लगाने की बात चल रही है। हम बात कर लें एक बार विदेशों की, तो जापान, अमेरिका, चीन, कनाडा, ब्रिटेन, इन सभी राज्यों में लगभग जो वाहनों की जो समय सीमा है वो 10 साल बताई जाती है। कुछ देशों में 12 साल 15 साल 12 साल बताई जाती है मिनिमम, मैक्सिमम। अमेरिका में 12 साल बताई जाती है, परंतु उन सभी देशों में एक नियम लागू है कि अगर आपकी गाड़ी का फिटनेस ठीक है, आपकी गाड़ी चलने लायक है, आपकी गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका गाड़ी जो पोल्यूशन निकाल रहा है, जो उसके कारक है नाइट्रोक्साइड जो निकाल रहा है, अगर वो पहले जैसे ही निकल रहे हैं जो नए इंजन में जिस तरीके से चीजें होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
परंतु दिल्ली के अंदर स्थिति अलग है। दिल्ली में ये बोला गया है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो नई गाड़ियों के मुताबिक 4 गुना ज्यादा पोल्यूटेड करती हैं, 4 गुना ज्यादा उत्सर्जन निकालती हैं, कारक निकालती हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो वाहनों को माना जाता है। लगभग 30 से 40% इनके प्रदूषण की संख्या बताई जाती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक एजेंसी का ये मानना है कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियां ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा परेशानियां दिल्ली में जो दिल्ली में ट्रैफिक जाम है वो ज्यादा बड़ी चिंता है, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा पीक आवर्स में हो जाती है। ये सच्चाई है, ये स्थिति है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम एजेंसियों, तमाम विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है कि दिल्ली के पोल्यूशन को आप कंट्रोल करिए, ना कि दिल्ली के पुराने वाहनों को जब्त करने का आदेश दीजिए। तो दर्शकों, मैंने आपको सारी चीजें स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो आदेश आया था उसमें आखिरकार वो आदेश क्यों आया, क्या उसके वजह रही, CAQM क्या काम करता है, इसके अलावा अगर आपका वाहन जब्त कर लिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको अपना वाहन जो है अभी तक उसमें चीजें स्थिति लागू नहीं हुई है तो आप आगे क्या कर सकते हैं। और अभी तक ये चीज स्पष्ट मैं करना चाहूंगा कि अभी तक CAQM ने अपना आदेश वापस नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर अभी लोगों को राहत की सांस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार ने सिर्फ लेटर लिखा है। हालांकि दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर किसी भी प्रकार की जब्ती नहीं की जा रही है, किसी भी प्रकार की जो कठोर कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। ये राहत वाली खबर है दिल्ली वालों के लिए। कोई और अपडेट आएगी दर्शकों, कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।